लगातार 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल में राम जी का वनवास भी खत्म हो गया। मेरा वनवास कब खत्म होगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। राज्यसभा चुनाव हुआ है, अपनों ने दिया है धोखा, गैरों की जरूरत है। 2024 के बाद भारत में चुनाव नहीं होंगे, तो इस चुनाव को हर किसी को दमदारी से लड़ना पड़ेगा। क्यों चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधली हुई, हमारे साथ तो पहले ही चंडीगढ़ हो चुका था। अगर आप देखेंगे कि मात्र कुल मत ही 3,62,000 कुल मत पड़े हैं, तो कहाँ से 4.5 लाख 5 लाख गिना देते हैं? ये कैसे हुआ? कैसे 1 लाख वोट की बढ़ोतरी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की? राज्य की सरकार ने 500 करोड़ का घोटाला किया। किसी ने सवाल पूछा? किसी गोदी मीडिया में है हिम्मत कि पूछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। समाजवादी पार्टी ने जो है लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से काजल निषाद को जो है प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया था। उसके बाद मेयर का भी चुनाव काजल निषाद लड़ी थी, उसके बाद हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी ने फिर से लोकसभा चुनाव में जो है एक नया दांव खेला है। बहुत बहुत स्वागत है काजल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम एवं नमस्कार करती हूँ। आप जनता के बीच जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों की तो भरमार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 10 साल हो गए हैं और राज्य में 7 साल हो गए हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने बहुत बड़े बड़े मंच से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जनता के मुद्दों को लेकर लगातार क्षेत्र में बनी हुई हूँ। वहाँ जाकर मैं हर ग्राम सभा में, हर टोले में, हर नुक्कड़ में, हर जगह में जाकर कहती हूँ कि क्या यहाँ कोनो पढ़वैया लड़का लड़की है, तो होता ही है वहाँ पर। तो मैं कहती हूँ कि केंद्र की 10 साल की सरकार में और राज्य की 7 साल की सरकार में केहू की सरकारी नौकरी मिलल बा? एक हाथ नहीं उठता है, एक जन नहीं कहते हैं कि हाँ हमारे घर पे 10 साल की सरकार में सरकारी नौकरी मिला है, कोई नहीं कहता है। तो फिर मोदी जी का कहले रहलन? मोदी जी तो कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ मिली। कहाँ बा नौकरियाँ? कौन खा रहा है? मोदी जी तो मशरूम खा रहे हैं, मोदी जी तो काजू बादाम खा रहे हैं, नौकरी कौन खा रहा है? क्यों ये घोटाला हो रहा है? क्यों ईडी इनकी जांच नहीं करती है? वैसे तो ईडी दौड़ के आ जाती है विपक्ष के घरों में। यादव को आज ईडी का समन आया है। वही तो कह रही हूँ, विपक्ष के घरों में तो ईडी वैसे दौड़ के आ जाती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े घोटाले हैं इनकी जांच क्यों नहीं करती है? 15 लाख मोदी जी ने कहा था हर खाते में आएगा, आया क्या किसी खाते में? कोई मुझे बताया आया? मोदी जी ने कहा था 2022 से पहले पक्का मकान मिली, 2022 से पहले किसान की आय दुगनी हो जाई, 2022 से पहले 100 स्मार्ट सिटी बन जाई। कहाँ है? ये बड़े बड़े जो घोटाले हैं इस पर ईडी का ध्यान नहीं है। ईडी का वहाँ ध्यान नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में 2-2 हज़ार की नोट पकड़ी जाती है। 2 हज़ार की नोट, पत्रकार महोदय आपको देखे भी जमाना हो गया होगा, हमको देखे जमाना हो गया, जनता का तो छोड़ ही दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के घर के नेताओं के उनके घर में 2 हज़ार की नोट पाई जाती है और बहुत सारे तादाद में नकदी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर तो ईडी बिल्कुल जाके रेट नहीं मारती है कि वहाँ जांच नहीं करती है। छोड़ दीजिए, पूरे भारत में जहाँ भारतीय जनता पेपर लीक के मामले को आप किस तरीके से देखती हैं? 5 साल बाद जो है भर्ती आती है, उसके बाद ARO का एग्जाम जो है उसका भी बच्चे बताते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। उन पर जो है प्रयागराज में लाठियां बरसाई जा रही हैं। अभी UPP का जो एग्जाम हुआ था उसको जो है बच्चों ने जो है अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, 1.5 दिन तक लगातार जो है प्रशासन से सामना करते रहे, तब जाकर के सरकार ने रद्द किया। क्या कहना चाहेंगे? वही मैं उसी बात पर भी आ रही थी कि ये सरकार किसी की नहीं है, हर तबका यहाँ परेशान है। चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, बच्चियाँ हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, जवान हो, हर कोई परेशान है। अभी अभी जितने परीक्षार्थी थे उन्होंने देखो तो 70 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 70 लाख लोगों ने आवेदन किया था ये रेलवे भर्ती, इसमें पुलिस भर्ती वाले में। और अगर आप देखेंगे तो आवेदन जो फीस है 400 रुपया है, उसकी आवेदन भरने की जो फीस है वो 150 रुपया है, एडमिट कार्ड की जो फीस है वो 10 रुपया है। मतलब 560 रुपया तो ये हो गया मोटा मोटी। 70 लाख लोगों ने भरा और उसमें आने जाने का इधर उधर का खर्चा सारा जोड़ लिया जाए, बेचारे को तैयारियों की खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इतना ही अगर जोड़े तो मोटा मोटी राज्य की सरकार ने 500 करोड़ का घोटाला किया। किसी ने सवाल पूछा? किसी गोदी मीडिया में है हिम्मत कि पूछे?
कि ये 500 करोड़ का मोटा मोटी घोटाला तो आपने कर दिया, वैसे तो बहुत हो गया, लेकिन ये अगर हिसाब अगर आप देखेंगे 500 करोड़ का घोटाला हो गया। अगर ये भी ना पकड़े, इनके आने जाने का ना पकड़े, तो जो फीस का जो पैसा है ना, उसमें भी 392 करोड़ का घोटाला हो गया। इसी का अगर आप देख ले तो किसी ने नहीं पूछा। वहाँ ईडी जाके करेगी रेड, वहाँ जाके ईडी छापा मारेगी। मैं गोरखपुर की बात कर रही हूँ, पूरे भारत की छोड़ दीजिए, गोरखपुर की बात कर रही हूँ। ये गोरखपुर से आजमगढ़ का जो रोड है मात्र 90 किलोमीटर का रोड है। कितने में बन रहा है? 6000 करोड़ में बन रहा है। ये 6000 करोड़ में मात्र 90 किलोमीटर का रोड, और बना भी नहीं है। तो ये पैसों से हो क्या रहा है? गोरखपुर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़ी कॉलेज बन रही है। कहाँ से बन रही है? मेयर चुनाव में आप जो है धांधली का आरोप लगा रही थी। जी, आरोप नहीं लगा रही थी, धांधली हुई है। क्यों? चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधली हुई, हमारे साथ तो पहले ही चंडीगढ़ हो चुका था। अगर आप देखेंगे कि मात्र कुल मत ही 3,62,000 कुल मत पड़े हैं, तो कहाँ से 4.5 लाख 5 लाख गिना देते हैं? ये कैसे हुआ? कैसे 1 लाख वोट की बढ़ोतरी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की? ये धांधली नहीं तो क्या है मेरे भैया? 2024 में अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, मोदी जी जिस तरह से यहाँ राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं, खुद को राजा घोषित करना चाह रहे हैं, 2024 के बाद भारत सपा जो है आगे की 2024 के बाद भारत में चुनाव नहीं होंगे। तो इस चुनाव को हर किसी को दमदारी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो है एक बार समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन हो रहा है। बिल्कुल संविधान मंथन हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ पे राजतंत्र स्थापित किया जा रहा है। हर संस्था पर अगर आप अधिकार कर लेंगे, हर किसी को खरीद लेंगे। ईडी की रेड अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं पड़ेगी, कोई घोटाला करेगा तो उन पर नहीं पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव हुआ है, अपनों ने दिया है धोखा, गैरों की जरूरत क्या, अपने ही धोखा दे दिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा ही सबको मान सम्मान आशीर्वाद देने का काम करती है। हर कोई जीतता समाजवादी पार्टी से है। माननीय प्रवीण निषाद जी समाजवादी पार्टी से ही सांसद बने थे। तो अगर आप देखेंगे, और उसके बाद तुरंत ही कहीं मलाई चाटने के लिए लोग चले जाते हैं। तो ये जनता देख रही है, जनता जवाब देने का काम करेगी, आप देखिएगा। क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव समाजवादी पार्टी का भी नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव काजल निषाद का भी नहीं है। ये चुनाव जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है, और जनता ही जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो आपके ससुर जी हैं संजय निषाद, वो तो कहते हैं निषाद समाज जो है हमारे साथ है, तो कैसे आप अपनी तरफ ले पाएंगी, वोटरों को लुभा पाएंगी? बहुत अच्छी बात है, उनकी तरफ है तो ये समाज निर्णय करे, उनको बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो समाज निर्णय करे, समाज निर्णय करेगा। चलते चलते क्या कहना चाहेंगी? इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत संघर्ष किया है मैंने। लगातार 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल में राम जी का वनवास भी खत्म हो गया। मेरा वनवास कब खत्म होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी लोकसभा प्रत्याशी गोरखपुर से काजल निषाद जी। फिलहाल आप बताइएगा कि इनका जो विचार है, इन्होंने जो बातें बताई, कैसा लगा? मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।